बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूँ मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम हमेशा आप पर बनाए रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए इफ़्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही ये लाइटली से होते हैं, तो आप इनको ज़रूर बनाइएगा। आइए हम इनको बनाते हैं। इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है। बहुत ज़्यादा चिकन नहीं है, बोनलेस है, तो आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल के इसको पका लेना है। पानी हमने सारा खुश्क नहीं करना और इसमें हमने शामिल कर देना है हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, ताकि जो नमक है उसका अच्छा सा फ्लेवर चिकन में आना शुरू हो जाए, बिल्कुल फीका फीका ना लगे। तो जब चिकन बॉईल हो जाएगा इसको हमने निकाल लेना है और ये जो यखनी बच गई है इसमें हम शामिल करेंगे मटर। मटरों को हम यखनी में पकाएंगे क्योंकि मटर थोड़े से सख्त होते हैं, गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए मटर हम पहले शामिल कर देंगे और मटरों को हम यखनी में अच्छी तरह से गला लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी और बंद गोभी के साथ ही थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल करेंगे। आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी स्नैक्स बनते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल शामिल होती हैं, चिकन भी शामिल होता है। तो यहाँ पर शामिल की है मैंने हाफ़ कप के बराबर ग्रेट की हुई गाजरें और गाजरों के साथ अब हम इनको अच्छे से पका लेंगे उसी यखनी में जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था। वो यखनी ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि सारा फ्लेवर ही उस यखनी के अंदर है। तो जब तक हमारी वेजिटेबल्स डन होती हैं, अच्छी तरह से पकती हैं, हम तैयार करेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का, बटर का, और ये बाज़ारी बटर है। अगर आपके पास घर वाला है तो आप वो शामिल कीजिएगा और अगर नहीं है फिर आप ऑयल या घी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर आपके पास बटर है तो फिर बटर ही शामिल कीजिएगा। उसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा और ज़ीरे के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर हमने शामिल कर देना है इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदे का। मैदे के को भी अच्छे से भून लेंगे, उसका एक कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमने इसमें शामिल करनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आपने क्रश करके डालनी है, पेस्ट नहीं डालना। क्रश करने से इसका फ्लेवर और आता है, पेस्ट से फ्लेवर और आता है, तो क्रश की हुई बहुत मज़े की लगती है। और फिर हमने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर। तो बस इनके साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे हम अच्छे से और फिर हम इसमें इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध एकदम से सारा शामिल नहीं करना, पहले थोड़ा सा शामिल करके मिक्स कीजिएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे पूरा 1 गिलास के बराबर दूध और फिर डालेंगे इसमें चीज़ के स्लाइसेस। मैंने 2 स्लाइसेस डाले थे। तो चीज़ का फ्लेवर ये है कि बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है स्नैक्स में। अगर आपको नहीं पसंद या आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। फिर जब ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी, इसको हमने लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना, इसको हमने गाढ़ा करना है इस तरह से और फिर हम इसको शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स में। तो वेजिटेबल्स भी हमारी माशाल्लाह से गल चुकी हैं। तो ये वाइट सॉस वेजिटेबल में डालने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है साथ ही चिकन, जो कि हमने सबसे पहले निकाल कर रख लिया था ना, तो उसको हमने शामिल कर देना है इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने बंद नहीं करना, चलते रहने देना है और चलती हुई आंच पर ही इसकी अच्छे से मिक्सिंग करते हुए इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेना है आपने। ये देखिए माशाल्लाह से जैसे जैसे ये पकता जा रहा है तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अच्छा खासा ये गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से नीचे से बर्तन को छोड़ना शुरू कर देगा तो फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये सेट हो रहा है। तो अब बस हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। जब
ये ठंडा होगा तो ये देखिए माशाल्लाह से जैसे जैसे मैं इसको हिलाती जा रही हूँ तो ये मज़ीद गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस ये हमारे पास इसी तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं कर लेना। तो ये देखिए नीचे से ये बर्तन के साथ भी बिल्कुल नहीं लग रहा, तो इसको बस एक बर्तन में निकालिए, ठंडा कीजिए और ब्रेड ले लेंगे हम। ब्रेड आप जितनी बनाना चाहते हैं स्नैक्स उसी हिसाब से लीजिएगा और इनके किनारे उतार लीजिएगा। किनारे ज़ाया नहीं करने, इनके क्रम्स बनाइए और इसी रेसिपी में मैं इनके क्रम्स बनाकर इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। तो अब हमने क्या करना है, ब्रेड को लेना है और ब्रेड के ऊपर ना ये मिक्सचर जो हमने रेडी किया है, ये फिलिंग जो वेजिटेबल की हमने इतनी हेल्दी सी बनाई है, तो इसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और फिर एक स्लाइस और लेंगे, उसको हम इस तरह से ऊपर अच्छे से प्रेस करते हुए साथ चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिलिंग आपने बहुत भर भर के नहीं लगानी, बस एक तय लगाएंगे और अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग करके फिर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप किसी तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप चौकोर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं और ऐसे त्रिकोण में बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने एक ब्रेड से ना 4 पीस बनाए थे क्योंकि छोटे साइज़ में ये अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा और फिर हाँ, ये वही क्रम्स हैं ब्रेड के जो किनारे मैंने उतारे थे, उसी ब्रेड से मैंने बना लिए थे क्रम्स। और यहाँ पर मैदा लेंगे, 2 चम्मच मैदा लिया है, उसमें पानी डाल के उसकी एक लेई सी बना लेंगे। बहुत गाढ़ी गाढ़ी लेई नहीं बनानी, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर हम ब्रेड को पहले डिप करेंगे। आप अंडे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मैदे की लेई से इसलिए बता रही हूँ कि अंडे अच्छे खासे महंगे हो चुके हैं। तो अंडे ना भी हों तो हम अपने स्नैक्स को फिर भी बना सकते हैं, किसी चीज़ की मजबूरी की वजह से कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अंडे के बगैर हम मैदे की लेई से बना लेंगे स्नैक्स और आप यकीन करें ये तब भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ऊपर हम इसकी कोटिंग कर देंगे क्रम्स की। तो इसी तरह से सारे स्नैक्स बना के रेडी कर लें और फिर हम इनको करेंगे फ्राई। अच्छा, क्रम्स लगाने के बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये 2-3 माह इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आप इनको निकाल के फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो बस इसी तरह से हम इनको फ्राई करते जाएंगे, बहुत तेज़ आंच पर भी नहीं करना और हल्की आंच पर नहीं करना, क्योंकि तेज़ आंच पर एकदम से कलर आ जाएगा और हल्की आंच पर ब्रेड है तो ज़ाहिर बात है ब्रेड बहुत जल्दी ऑयल को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। तो इसलिए हल्की आंच पर भी इनको नहीं करना और फिर इनके ऊपर इस तरह से ऑयल डालते जाइएगा ताकि ऊपर से भी इनकी तह जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ चुका है। तो इसी तरह इनको हम साइडें चेंज करते हुए उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन झटपट से आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे से कर दिया करें ताकि हमें मज़ीद हौसला अफजाई मिले और हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स माशाल्लाह से सारी ही हेल्दी शामिल की गई हैं। तो इफ्तार में आप ज़रूर इनको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से इनकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है। बस चाहते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार जो इसमें उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ और इंशाअल्लाह सारी ही रेसिपीज़ जो हैं वो रमज़ान के हवाले से हैं, इफ़्तार के हवाले से हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल पर आते रहिएगा, विज़िट करते रहिएगा
आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी और अच्छी सी रेसिपीज़ यहाँ पर मज़ीद मिलने वाली हैं और रमज़ान की प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात हम मुनासर हो आप सबका दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।